हेलो गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे हैं, जिन लोगों ने किसी भी प्रकार का जिनके मन में डाउट उन लोगों ने पूछ रखा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आप लोगों को आपके जो क्वेश्चन आपने किए उनके आंसर आपको मिल सके। देखो, सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है वो कई लोगों ने ये पूछा है कि आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए मैथ के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, या उसका जो बेस्ट सिलेबस है कहाँ से मिल सकता है, जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन फंसे हैं। सो यार याद रखो, मैथ का इतना कोई खास लेवल नहीं है, ना ही एनटीपीसी में ना ही ग्रुप डी में। ये एसएससी तो है नहीं कि इसमें आपके मैथ के अच्छे खासी लेवल के क्वेश्चन आने हो। नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आंसर कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सो इसके लिए कोई बेस्ट बुक तो नहीं है, बस यही कहूँगा जो नॉर्मल बुक लगा रहे लगाते रहो। लेकिन बाई चांस अगर फिर भी आपको कंप्लीटली कोई बुक ऐसी चाहिए हो जिसमें से आपके अधिकतर क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक, तो इसके लिए आप चाहे अरिहंत की बुक ले सकते हो मैथ की, ठीक। लूसेंट की मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि एसएससी लेवल के हिसाब से अच्छी है, लेकिन रेलवे के लेवल के हिसाब से उतनी खास नहीं है। दिक्कत होगी, जो बिगिनर है लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होगी लूसेंट से मैथ लगाने में। तो आप लोग अरिहंत की बुक ले लो, या फिर सुमित्रा की बुक आती है, आर.एस. अग्रवाल भी है, कोई भी ले लो, सब अच्छी हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं यहाँ पर जिन लोगों ने ITI और ग्रेजुएशन साथ में की है। अगर वो लोग कल के दिन ALP के लिए अप्लाई करते हैं, टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके मन में काफ़ी डाउट है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपने ITI और ग्रेजुएशन साथ में किया तो दोनों चीज़ रेगुलर तो नहीं हो सकती साथ में। ये कोई चीज़ आपने प्राइवेट की होगी, और नॉर्मली सी बात है आपने ग्रेजुएशन प्राइवेट की होगी। सो अगर आप ALP के लिए अप्लाई करते हो, वो भी ITI के थ्रू, तो आप सिर्फ ITI ही वहाँ दिखा सकते हो, आपको ग्रेजुएशन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। क्योंकि ALP की जो पोस्ट है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ ITI, इसके अलावा 12th लेवल से है। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल का कुछ दिखाना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी ग्रेजुएशन किस चीज़ से, प्राइवेट है क्या है क्या नहीं है। अगर आपने कुछ ऐसा किया है, सेटिंग बिठाई है आपने कि आपने दोनों चीज़ रेगुलर की हैं, तो दोनों को कभी गलती से मत दिखा देना, फंस जाओगे। सो आप केवल ITI दिखा सकते हो। इसके अलावा बहुत से लोगों ने ये कहा है कि जो आरआरबी एनटीपीसी और जो ग्रुप डी उसके लिए करंट अफेयर्स का सिलेबस क्या है, किस तरह पढ़ना चाहिए। तो यार सिलेबस तो आप लोगों को एनटीपीसी के जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन कर दिया गया है, वहाँ से भी देख सकते हो। तैयारी करने के लिए मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, एक बार सिर्फ एनटीपीसी के अभी तक के जितने एग्जाम हो गए उनमें जो करंट अफेयर्स आई है, एक बार उनको उनके जो क्वेश्चन है वो देख लो, आपको खुद आइडिया हो जाएगा यार कि आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक से पूछा गया है तो समझ लो उस टॉपिक से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। बस यही आप लोगों को करना है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना और देखना है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं, उन्हीं टॉपिक को आप अच्छे तैयार करो। करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट है कि इंटरनेट के थ्रू पढ़ते रहो, जो डेली आपकी करंट अफेयर्स अपडेट होती है, कई वेबसाइट होती है उन पर आ जाती है। इसके अलावा समसामयिकी की बुक आती है, जो आपकी मंथली भी होती है, 6 मंथ की भी होती है, ईयरली भी होती है, उससे ही पढ़ सकते हो आप। इसके अलावा बहुत से लोग पूछते हैं कि बेस्ट चैनल कौन सा है आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी के लिए। छोटी सी चीज़ समझो, अगर कोई चैनल बेस्ट होता एनटीपीसी की तैयारी के लिए, सारे लोग उसी चैनल पर नहीं जा रहे होते। अगर बेस्ट होता तो कॉमन सी बात है, सारे जितने भी कैंडिडेट गए सबकी 80+ मार्क्स होते। तो ये चीज़ मत बुला करो कि बेस्ट चैनल कौन सा है एनटीपीसी के लिए। कोई चैनल बेस्ट नहीं होता है, बेस्ट होती है आपकी तैयारी। आपका दिमाग चलता है तो आप किसी भी यूट्यूबर से पढ़ सकते हो, आपका दिमाग नहीं चलता है तो अच्छे खासा बड़ा यूट्यूबर भी आपको नहीं पढ़ा सकता। सो यहाँ पर मैं किसी चैनल को मेंशन नहीं करूँगा कि बेस्ट चैनल कौन सा है। बस एक चीज़ स्टार्टिंग से मेंशन करते हुए आया हूँ आप लोगों को, कभी भी किसी चीज़ को आप पढ़ते हो, कोई टॉपिक आपको नहीं आता है तो पर्टिकुलर सिर्फ उस टॉपिक को इंटरनेट पर सर्च करो, यूट्यूब पर सर्च करो, और उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जितनी वीडियो देखती है उनमें जो आपको लगता है कि वीडियो पे व्यू अच्छे हैं, या फिर वीडियो में जो टीचर ने बताई है उस चीज़ को सॉल्व करने के, जैसे कोई मैथ का आपको टॉपिक है उसको सॉल्व करने का जो तरीका कोई टीचर बता रहा है, अगर आपको वो सूट करता है तो आप उसे पढ़ो। जरूरी नहीं है कि जिसके व्यू अच्छे हों उसकी तरीका भी अच्छा हो। मैंने भी तैयारी की थी तो मैंने नॉर्मली ये जो बड़े चैनल हैं इनसे मैंने पढ़ाई की ही नहीं कभी। मैंने जो नॉर्मल छोटे चैनल रहते थे उन लोगों के वीडियो देखता था, उन लोगों से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, उन लोगों के तरीके भी अच्छे होते थे। सो आपसे भी ये कहूँगा, अगर आप मैथ रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो तो आप किसी भी नॉर्मल यूट्यूबर की वीडियो देखो, उसके तरीके को देखो, अगर तरीका अच्छा लगता है तो उसे फॉलो करो, उससे सीखो। नहीं समझ में आ रहा किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखो। लेकिन कोई बेस्ट चैनल मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कोई इस तरह से बेस्ट नहीं है कि जो आपका एग्जाम क्रैक करा दे। क्योंकि एग्जाम अगर क्रैक चैनल वाले कराने लगे तो कोचिंग पूरी बंद हो जाएंगी, कोचिंग बंद हो जाएंगी, लोग सब किसी को कोई चिंता ही नहीं रहेगी, सब लोग सोच लेंगे बस इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करो जॉब लग जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तैयारी खुद से ही करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, मुझे अगर जितने भी एनटीपीसी का एग्जाम दे चुके हैं अगर वो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो उसमें से मोस्टली ऐसे होते हैं जिनके जो नंबर है वो 65 के आसपास होते हैं। तो चाहे किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, चाहे जनरल के हो, OBC SC ST वाले हों, जिनके 65 मार्क्स के करीब बनना होना, मैं बता देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो ये मान के चलो CBT 2 देना
बहुत ही कम चांस है, क्योंकि 65 बहुत कम मार्क्स हैं। ओबीसी वाले हो तो आपकी भी स्थिति थोड़ी सी डामाडोल टाइप की है, कोई कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि वही चीज़ कहूँगा, पिछले साल की कंपैरिजन में जब सिंपल सा पेपर था एनटीपीसी का, तब भी इतनी कट ऑफ में कई लोग बाहर हुए थे। SC ST वालों का हो सकता है, तो SC ST वाले 65 के स्कोर पर भी कोई टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा। लेकिन ओबीसी वालों का मैं कंफर्म नहीं कह सकता, और जनरल वालों का बहुत कम स्कोर है, CBT 2 नहीं दे पाओगे। बाई चांस ऐसा होता है कि कोविड की वजह से अगर कहीं किसी जोन में कम लोग पहुंचे हों, और इत्तेफाक की बात है कि वहाँ की कट ऑफ बहुत लोएस्ट जाए, तो हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए, वरना कोई चांस नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कि झूठ बोल दूँ कि नहीं 65 में तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, आगे के लिए पढ़ो। नहीं यार, ऐसी चीज़ थोड़ी ना कहूँगा जिसमें आपका नुकसान हो, क्योंकि आगे एग्जाम कई सारे मिलने हैं आप लोगों को, तो आगे के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहो, ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर करो। अगर बाई चांस CBT 1 क्लियर हो जाता है तो CBT 2 तो हो ही जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी के थ्रू आपकी वो भी तैयारी चलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि CBT 1 कब तक कंप्लीट होगा। CBT 1 कब तक कंप्लीट होगा, ये मुझे तो क्या भगवान को नहीं पता है, रेलवे बोर्ड को भी नहीं पता है। किसी को पता होता तो अभी तक स्टार्ट हो भी जाते एग्जाम। सो वेट करो, जब तक कोविड की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी भी नॉर्मल नहीं होती है, तब तक यार एग्जाम अभी नहीं होगा, 7th फेज कंप्लीट नहीं होगा। जब 7th फेज हो जाएगा उसके बाद CBT 1 की प्रोसेस खत्म होने के बाद आपकी जो कट ऑफ रिजल्ट होंगे, फिर जाके CBT 2 की भी डेट आएगी। सो अभी CBT 1 की प्रोसेस एंड होने का कोई कंफर्म डेट नहीं बता सकता। और अगली चीज़, कई लोगों ने ये भी कहा है कि क्या कोविड की 3rd वेव आ सकती है, उससे एग्जाम पे क्या असर पड़ेगा। कोविड की 3rd वेव क्या, 2nd वेव भी आई, वो भी अपन लोगों की वजह से ही आई। अगर लापरवाही नहीं करते, अगर कायदे से अगर सावधान रहते, तो शायद इतना खतरा नहीं बढ़ता कोविड की 2nd वेव का जितना हुआ। अभी वही होगा, अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो 3rd वेव भी आएगी। 3rd क्या, आज कोविड है, कल कोई और रोग आ सकता है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितने स्वस्थ रहते हैं, अपनी सेहत का कितना ध्यान रखते हैं, और अपने आसपास जो एनवायरनमेंट है उसका क्या ध्यान रखते हैं। इसलिए ये कोविड का यार खैर मैं तो क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये है एक कॉमन सी बात है, अगर कोई एपेंडेमिक इस तरह की आती है तो उसका एग्जाम वगैरह पर सब पे असर पड़ेगा। इसके अलावा बहुत से लोग साइको के बारे में पूछते हैं कि साइको में क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, साइको में क्या होता है, कौन से टेस्ट होते हैं। तो देखो, साइको में कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। आप पूरे क्वेश्चन जो उसमें आते हैं, जिस टॉपिक से भी आते हैं, आप पूरे सॉल्व कर सकते हो। और अगली चीज़, साइको के बारे में देखो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाओ, CBT 1 कंप्लीट होने दो, CBT 2 तक तो आने दो कम से कम, क्योंकि साइको 15 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा, 15 दिन से ज़्यादा नहीं चाहिए पड़ते हैं। बाकी रीजनिंग अच्छी है तो साइको तो वैसे भी कर लोगे। इसी तरह एक भाई ने पूछा था कि पटवारी की जॉब अच्छी है या फिर RRB NTPC। सबसे पहले पटवारी पर्टिकुलर किसी एक पोस्ट के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन NTPC के अंदर बहुत सारी पोस्ट होती हैं। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि गार्ड और पटवारी में कौन सी अच्छी है, तो बेशक गार्ड काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा कोई खास जिम्मेदारी नहीं, सैलरी भी अच्छी खासी रहती है। पटवारी में वो सब नहीं है। अब अगर पटवारी और स्टेशन मास्टर को कंपेयर करूँ तो पटवारी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि स्टेशन मास्टर की जॉब में अगर आप किसी बड़े स्टेशन पर अपॉइंट हो जाती हो तो इतनी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, जबकि पटवारी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सो पहले तो किसी पोस्ट का पूछना, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं कह सकता कि NTPC और पटवारी में कौन सी अच्छी है। और इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ आपको खुद बता देता हूँ कि देखो, अभी 4-5 दिन पहले मेरा ट्रांसफ़र हुआ है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो लगभग मुझे 3 साल भी खैर कंप्लीट नहीं हुए थे और मेरा ट्रांसफ़र हुआ। तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जितने भी लोग आपके अभी जॉब में हैं और किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं कि ट्रांसफ़र कैसे होता है या कौन सी प्रोसेस होती है, तो इस चीज़ के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आप लोगों को सेपरेट एक वीडियो बता दूंगा कि ट्रांसफ़र कैसे कराते हैं। अगर आप अपने घर से दूर हैं, घर के पास कैसे आ सकते हैं, कितने पास आ सकते हैं, जोन कैसे चेंज होता है, कितने समय बाद चेंज होता है, इसकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है इस चीज़ को लेके। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।